बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। महापुरुषों के उपदेशों तथा उनकी वाणियों के प्रकाश में इस बात का विचार करना है कि जीव तो मालिक का अंश है, वह माया का अंश तो नहीं। जब मालिक का अंश है तो उसका मिलन मालिक से ही होना चाहिए। माया के साथ उसका मेल कैसे हो? नियम की बात है, जिसका अंश अथवा सजाचित होगा वह उसी में जाके मिलेगा। अपनी जिन्स अथवा जाति के साथ ही हमेशा संबंध बन सकता है, विजातीय के साथ कदापि नहीं। जैसे कि कबूतर कबूतर के साथ मिलकर उड़ता है और बाज बाज के साथ। कबूतर और बाज को कभी मिलकर उड़ते ना देखा होगा। इस प्रकार माया का संयोग माया के साथ तथा आत्मा का परमात्मा के साथ है। माया और आत्मा का परस्पर मिलन कैसे संभव होगा? परंतु मनुष्य भ्रमवश आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है तो सर्वथा असंभव है। इसी कारण दुख एवं परेशानी की सूरत पैदा होती है। जैसे कि सोना, मिट्टी, लकड़ी आदि किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उनका परस्पर मेल नहीं होता। यदि कोई सोने को किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक धातु अपनी सजाती धातु से ही मिल सकती है तथा गुण अपनी ही जाति के गुणों में समा सकते हैं। जिस प्रकार गुण गुणों में बरतते और समाते हैं, जिस प्रकार धातु से मिलकर तथाकर हो जाती है, वैसे ही आत्मा का संयोग परमात्मा के साथ संभव है, किंतु माया के साथ संभव नहीं। गुरुमुखों को मालिक के साथ मिलना है। माया के साथ मिलना, माया की चाह करना तथा माया का दास बने रहना गुरुमुखों के लिए सर्वदा दुखदायी है। भगत को भगवान से ही मिलना है और ये भक्ति के प्रताप से ही मिल सकता है। मालिक और मालिक के प्रेमी भगत दोनों एक ही रूप हैं। उनमें द्वैत तथा मित्रता कुछ भी नहीं है। जैसे कि तरंग अथवा बुदबुदे जल से उठकर जल में ही समा जाते हैं, वैसे ही भगत भक्ति के प्रताप से अपने भगवंत में जा मिलते हैं। माया की चाह तथा वासनाएं विजाती वस्तु होने के कारण जीवात्मा के लिए नितांत हानिकारक है। ये जीव की भूल है कि इस भूल को दूर करना है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है और तथा जब अपने मालिक से मिलने की इच्छा आतुरत है तो चित्त में उत्पन्न होगी, तभी सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी। माया की चाह में ना सुख मिलेगा और ना ही वो सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। अतएव मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह एवं उत्कंठा अर्थात मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न करो। पूर्ण सतगुरु का अवतरण ही इसीलिए होता है कि वो बिछड़ी रूहों को मिला सके, उस परमात्मा के साथ जोड़ सके। इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में सतगुरु सदा भक्ति प्रेम की कमाई करके मालिक से जा मिलो और अपने जन्म को सफल बनाओ। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर वो सब पावर है जो परमात्मा में है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने आप को पहचानो, और ये पहचान कहाँ से मिलेगी? सतगुरु के द्वारा। सतगुरु ही हमें इस सच्ची शिक्षा का ज्ञान दिलाते हैं ताकि हम अपनी ताकत को पहचाने, अपने घर का रास्ता जाने, वो सचखंड का घर जहाँ से हमारी ये रूह निकल के आई है और वहीं पर वापस जाना है, क्योंकि जो जहाँ की चीज़ है वहीं पर लौटती है। जैसे समुंदर का पानी बादलों द्वारा ऊपर आता है आसमान में, फिर बारिश द्वारा
नदियों में बहता है, नदियों से बहकर वापस समुंदर में आ जाता है। लेकिन कभी कभी जो बारिश का पानी है गड्ढे में आ जाता है, नालियों में आ जाता है, जो वेस्ट हो जाता है, वो एक एग्जाम्पल है कि वो जो मनमुख हो गए, दुनिया की माया की चीज़ों के पीछे भाग गए, वो अपना रास्ता भूल गए, और जिनको सही राह मिल गई वो नदी में मिल गए, और नदी से मिलकर वो जा समुंदर आप वापस पहुंच गए। वो नदी कौन है? हमारे सतगुरु दाता दयाल जी नदी का रूप है, नदी का काम कर रहे हैं, ताकि हमें उस नदी में बहाकर सच्चे सुख के साथ, सच्चे आनंद के साथ जोड़ सके, जो केवल और केवल जैसे बूंद को समुंदर में जाकर चैन मिलता है, ऐसे ही हमारी रूह को चैन मिलेगा जब हम उस परम आनंद से जुड़ सकेंगे जो जहाँ से हम आए हैं, और वही जाकर सच्चा आनंद प्राप्त करेंगे। प्रवचन 12। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना ही मन है, तथा संत सतगुरु के बिना जीव का अन्य सज्जन अथवा सच्चा मित्र नहीं है। सज्जन अथवा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सतगुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है। 10 इंद्रियों की सेना का ये नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों के मन में 8 दल कहे हैं। जिस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है, तब वैसी ही उसकी अवस्था हो जाती है। जब ये मन पूर्व दिशा की ओर जाता है, तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहां से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है, तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। जिस क्षण ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, तब कुटिल कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता है तथा अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निंद्रा, आलस, प्रमाद और तमोगुण की ओर आकर्षण में जाता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख होता है, उस समय राग, रंग, नाच, तमाशे, क्रीड़ा, लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर मन दूरवर्ती परदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है, तब मैथुन, भोग, विलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पर पर्वत की ओर रहता है, तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार ये मन जिस दिशा की ओर जाता है, वैसे ही अवस्था इसकी होती रहती है, परंतु जब 8 दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो रहता है, तब भजन, अभ्यास, सुमिरन, ध्यान में लगता है। इस प्रकार ये मन प्रतिपल चलामान है, एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं चाहता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाग्रस्त होता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है, उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहे हैं, किंतु जब वह घेरा घूमना बंद करता है, तब बर्तन भी नहीं गाड़े जाते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन बढ़े जा रहे हैं। जब ये मन ठहर जाए तथा इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है, परंतु कुटिल मन तो हर क्षण चलायमान है और विषय वासनाओं में घूमता रहता है। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेगी, तब तक आवागमन के चक्र में भटकता पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है।
मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेश अनुसार सतगुरु का शब्द ही समर्थ है। सतगुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई भी उपाय नहीं है। अतएव सत्पुरुषों का कहना है कि इस मूजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में ना होगा, इंद्रियां सेना वश में ना आ सकेंगी। गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में हमें समझा रहे हैं कि सच्चे सुख और आनंद से जुड़ने के लिए अपने मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। हम पल पल इस मन के पीछे कितना भागते रहते हैं कि जैसे कुछ खाने का इच्छा उठ गई कि मुझे ये खाना है, और जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती हम कितना कष्ट उठाते हैं एक छोटे से स्वाद के लिए। वो चाहे हमारे शरीर को ताकत दे रहा है या नुकसान, हम उसका ख्याल नहीं रखते। हम सिर्फ अपनी जीभ के ऊपर सोचते हैं कि हमारा मन कर रहा है कि आज ये खाना है, पानी पूरी खानी है, आज कोई मिठाई खानी है। हम मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में हर पल लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। जब तक इस मन को काबू ना कर लिया जाए और तब तक हम असली आनंद के साथ नहीं जुड़ सकते, तब तक हम दुखों से ऊपर नहीं उठ सकते। और श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में समझा रहे हैं कि इस मन को कैसे वश में किया जा सकता है। इस मन को केवल और केवल नाम के साथ जोड़कर उसकी शक्ति के साथ ही काबू में किया जा सकता है। मन के बहुत चंचल है, इतना चंचल है छोटी छोटी बातों में भाग उठता है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम इस मन को नाम रूपी शब्द से जोड़ दो। जो नाम रूपी शब्द से जुड़ जाएगा, हमारा ध्यान इस नाम में जुड़ा रहेगा, हमारा मन भी एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। ये नाम वो सीढ़ी है जो हमें अंदर की तरफ लेके जाती है। ये नाम वो सीढ़ी है जो हमें एकाग्रता में लाती है। ये नाम ही वो सीढ़ी है जो हमें सच्चे सुख और परम आनंद से जोड़ती है। वो कैसे? जब हम इस नाम में लीन होते हैं, हमारे बाहर दुनियावी ख्याल जो है वो सिमटने शुरू हो जाते हैं। वो जो बाहर की सोच होती है, लोगों की चिंता होती है, खान पानी का फिक्र होता है, टेस्ट का फिक्र होता है, घूमने फिरने का फिक्र होता है, ये आठों दिशाएं में मन घूमता है। श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये मन आठों दिशाओं में घूमता है। लेकिन जब हम इस नाम को जोड़ देते हैं अपने श्वासों के साथ, तो हमारे श्वास सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर चलते हैं एकाग्रता में। जब उस श्वासों में अपने नाम को जोड़ देंगे और श्वासों को फील करेंगे, तो हमारा जो मन है इस लय में मस्त हो जाएगा। और जब ये मस्ती में मस्त हो जाएगा तो ये चारों दिशाओं में ना घूमकर सेंटर में आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। और जब मध्य में आता है तो इसी मध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएगा। नाक की सीधी रेखा से जब ऊपर की तरफ जाता है, तीसरी आंख के रास्ते से अंदर जाता है। ये सीधी रेखा हमें अंदर दशम द्वार की तरफ ले जाती है। यही दशम द्वार हमें उस सच्चे आनंद के साथ जोड़ता है, अंदर की मंजिलों के साथ जोड़ता है। तो श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि अपने मन को एकाग्र करो, और मन की एकाग्रता केवल और केवल इस नाम को शब्द के साथ अपने श्वासों के साथ जोड़ेंगे, तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मन की चाबी सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का नाम और शब्द है। जब इस चाबी के साथ हम मन को लगाएंगे, तभी एकाग्रता आनी शुरू होगी। और जब एकाग्रता आएगी, हम अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, इस भक्ति में गहरा उतर सकेंगे और उस परम आनंद के साथ जुड़ सकेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।